कपिलवस्तु के पास एक छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन अपने समय का एक सफल व्यापारी था। उसके पास सुंदर घर, खुशहाल परिवार और फलता फूलता कारोबार था। उसकी पत्नी सुमित्रा और दो छोटे बच्चे राज और प्रिया उसके जीवन की खुशी थे। गांव के लोग उसका सम्मान करते थे और उसकी सलाह मांगते थे। लेकिन जैसा कि जीवन में होता है, एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। पहले उसके व्यापारिक साझीदार ने धोखा दिया और सारा पैसा लेकर भाग गया। फिर मूसलाधार बारिश में उसका गोदाम बह गया और सारा सामान नष्ट हो गया। जैसे ये सब काफी नहीं था, कुछ दिन बाद उसके बेटे राज को तेज बुखार आया, जो दिनों दिन बढ़ता ही गया। अर्जुन की दुनिया हिल गई। वह दिन रात परेशान रहने लगा। नींद गायब हो गई, भूख मर गई। वह बार बार सोचता रहता कि ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। क्या उसने कोई पाप किया था? क्या ये उसके पुराने कर्मों का फल था? हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया है कि तुमने मुझ पर इतनी मुसीबतें एक साथ डाल दी? मैं हमेशा सच्चाई से काम करता रहा, गरीबों की मदद करता रहा, फिर ये सब क्यों? वह रातों को आसमान की तरफ देखकर यही सवाल पूछता रहता। उसकी पत्नी सुमित्रा भी चिंता में डूबी रहती थी, लेकिन वह अपने पति को हिम्मत देने की कोशिश करती। अर्जुन, हमें धैर्य रखना होगा। राज जल्दी ठीक हो जाएगा और हम फिर से अपना कारोबार शुरू कर लेंगे। लेकिन अर्जुन का मन इतना व्याकुल था कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। वह दिन भर घर में ही बैठा रहता और अपनी परेशानियों के बारे में सोचता रहता। एक दिन अर्जुन अपने बेटे के लिए दवाई लेने बाजार गया था। वापसी में उसने देखा कि गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक संत बैठे हैं। कई लोग उनके आसपास बैठकर उनकी बातें सुन रहे थे। उस संत के चेहरे पर एक अजीब सा शांत तेज था, जो देखने वालों को अपनी तरफ खींचता था। अर्जुन को लगा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जिज्ञासावश वह भी वहां जाकर खड़ा हो गया। संत किसी व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। गुरुजी, मेरे घर में बहुत परेशानियां हैं। पैसे की तंगी है, बीमारी है, पारिवारिक कलह है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। संत ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। ये प्रकृति का नियम है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन आता है, वैसे ही जीवन में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तुम्हारी समस्याएं अस्थायी हैं, स्थायी नहीं। अर्जुन को लगा जैसे ये बातें सीधे उसके दिल पर असर कर रही हैं। वो और पास आकर बैठ गया। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा, महात्मा जी, लेकिन जब परेशानियां आती हैं तो समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। मन बेचैन हो जाता है। संत ने जवाब दिया, यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। वो उन चीजों की चिंता करता है जो उसके नियंत्रण में नहीं है, और उन चीजों को भूल जाता है जो उसके वश में है। तुम बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन छाता जरूर ले सकते हो। तुम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने व्यवहार को जरूर बदल सकते हो। अर्जुन के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। जब भीड़ छट गई तो वो संत के पास गया। महात्मा जी, मैं अर्जुन हूं। मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आई है। मेरा कारोबार बर्बाद हो गया, बेटा बीमार है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। कृपया मुझे कोई रास्ता बताइए। संत ने अर्जुन की आंखों में झांका। उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति के मन में गहरी पीड़ा है। वत्स, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस संसार में पहले व्यक्ति हो जिस पर इतनी मुसीबतें आई हैं? अर्जुन ने सोचते हुए कहा, नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इन परेशानियों को संभाल नहीं पा रहा। संत ने अर्जुन से कहा, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। वे दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। संत ने शुरू किया, एक समय की बात है, एक राजा था। वो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन कभी-कभी छोटी बातों से बहुत परेशान हो जाता था। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा कि वो ऐसी कोई चीज चाहता है जो उसे खुशी के समय में विनम्र रखे और दुख के समय में धैर्य दे। मंत्री ने बहुत सोचा और फिर राजा के लिए एक अंगूठी बनवाई। उस अंगूठी पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा।
जब राजा को यह अंगूठी मिली तो पहले तो वो समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसने इसका अर्थ समझा तो उसकी जिंदगी बदल गई। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी, इसका क्या मतलब है? वत्स, इसका मतलब यह है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ना तो खुशी हमेशा रहती है और ना ही दुख, सब कुछ बदलता रहता है। जैसे नदी का पानी लगातार बहता रहता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। संत ने आगे कहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो अस्थाई है। तुम्हारा कारोबार फिर से चल सकता है, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तभी होगा जब तुम चिंता छोड़कर सकारात्मक कदम उठाओगे। अर्जुन को लगा जैसे उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया है। लेकिन गुरुजी, जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो ये कैसे मान लें कि सब ठीक हो जाएगा? देखो वत्स, प्रकृति को देखो। सर्दी के बाद बसंत आता है, रात के बाद सुबह होती है। ये प्रकृति का नियम है। इसी तरह कष्ट के बाद सुख भी आता है, लेकिन हमें धैर्य रखना पड़ता है और सही दिशा में प्रयास करना पड़ता है। पहली शिक्षा, यह भी बीत जाएगा। जीवन में जो भी परिस्थिति हो वह अस्थाई है। ना तो खुशी स्थायी है और ना ही दुख। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, आपकी बात में दम है, लेकिन व्यवहारिक रूप से मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो दिन रात चिंता में डूबा रहता हूं। संत ने एक और कहानी शुरू की। एक बार एक किसान का बैल बीमार पड़ गया। वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि बैल के बिना वो खेती नहीं कर सकता था। वो दिन रात इसी चिंता में रहता कि अब क्या होगा। उसकी पत्नी ने कहा, सुनो, बैल के बीमार होने पर तुम्हारा चिंता करना उसे ठीक नहीं कर देगा, बल्कि तुम इस समय का उपयोग करके दूसरे काम कर सकते हो। किसान ने सोचा कि पत्नी की बात सही है। उसने बैल की दवा दारू का इंतजाम किया जो उसके वश में था, और साथ ही उसने घर की मरम्मत की, बगीचे में सब्जियां लगाईं और कुछ हस्तकला का काम सीखा। जब बैल ठीक हुआ तो उसने देखा कि इस समय में उसने कई नए काम सीखे थे। अर्जुन को समझ आने लगा था, मतलब हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। बिल्कुल सही कहा। देखो वत्स, जीवन में दो तरह की चीजें होती हैं। एक वे जो हमारे नियंत्रण में है और दूसरी वे जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इस अंतर को समझता है। संत ने विस्तार से समझाया, तुम्हारे साझेदार का धोखा देना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था, लेकिन अब आगे क्या करना है ये तुम्हारे हाथ में है। बारिश में गोदाम का बहना तुम्हारे वश में नहीं था, लेकिन अब फिर से कारोबार कैसे शुरू करना है ये तुम तय कर सकते हो। तुम्हारे बेटे का बीमार होना तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन उसका सही इलाज कराना तुम्हारे हाथ में है। अर्जुन को लगा जैसे उसकी आंखों से एक पर्दा हट गया हो। गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। मैं उन चीजों की चिंता में अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा था जो मेरे बस में ही नहीं थीं। हाँ वत्स, और इस चिंता में तुम वे काम भी नहीं कर पा रहे थे जो तुम्हारे वश में थे। चिंता एक ऐसी आग है जो तुम्हारी सारी शक्ति को जला देती है। दूसरी शिक्षा, जो चीजें हमारे नियंत्रण में हैं उन पर फोकस करें। जो हमारे वश में नहीं उन्हें स्वीकार करें और अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं। संत ने अर्जुन को एक व्यावहारिक सुझाव दिया। आज रात घर जाकर एक कागज पर 2 कॉलम बनाओ। एक में लिखो मेरे नियंत्रण में, दूसरे में लिखो मेरे नियंत्रण में नहीं। अपनी सारी समस्याओं को इन 2 हिस्सों में बांट दो, फिर पहले कॉलम पर ही अपना ध्यान दो। अर्जुन घर लौटा तो उसके चेहरे पर पहली बार कई दिनों बाद थोड़ी सी शांति दिखाई दे रही थी। सुमित्रा ने देखा कि उसके पति के व्यवहार में कुछ बदलाव आया है। क्या बात है, आज तुम थोड़े अलग लग रहे हो। अर्जुन ने अपनी पत्नी को संत से हुई मुलाकात के बारे में बताया। उसने दोनों शिक्षाओं को समझाया। सुमित्रा, मुझे लगता है कि मैं गलत दिशा में जा रहा था। मैं उन चीजों की चिंता कर रहा था जो हो चुकी थीं या जो मेरे वश में नहीं थीं। उसी रात अर्जुन ने संत की सलाह के अनुसार एक कागज पर 2 कॉलम बनाए। मेरे नियंत्रण में नहीं कॉलम में उसने लिखा, साझेदार का भाग जाना, बारिश में गोदाम का बहना, राज का बीमार होना, अतीत की घटनाएं, दूसरे लोगों की राय।
मेरे नियंत्रण में कॉलम में उसने लिखा, राज का सही इलाज कराना, नया कारोबार शुरू करने की योजना बनाना, परिवार का साथ बनाए रखना, सकारात्मक रवैया अपनाना, नए कौशल सीखना, मेहनत और ईमानदारी से काम करना। जब उसने ये लिस्ट बनाई तो उसे एहसास हुआ कि वो इतने दिनों से पहले कॉलम की चीजों पर अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद कर रहा था। सुमित्रा, देखो, अब मैं समझ गया हूं कि मुझे क्या करना है। कल से मैं इन चीजों पर काम करूंगा जो मेरे वश में हैं। सुमित्रा खुश हो गई। कई दिनों बाद उसने अपने पति को इतना आत्मविश्वास से भरे हुए देखा था। अगले दिन से अर्जुन ने अपना रवैया बदल दिया। सबसे पहले उसने राज के इलाज पर पूरा ध्यान दिया। शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से मिला और उसकी सलाह के अनुसार दवाई शुरू की। साथ ही उसने नए कारोबार के लिए योजना बनानी शुरू की। उसके पास अभी भी कुछ पैसे बचे थे और कुछ अच्छे रिश्ते भी थे। उसने सोचा कि वो छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन फिर से शुरुआत कर सकता है। जब कभी उसके मन में पुरानी चिंताएं आती तो वो अपने आप से कहता, ये भी बीत जाएगा। मुझे उन चीजों पर फोकस करना है जो मेरे कंट्रोल में है। धीरे धीरे राज की तबीयत सुधरने लगी। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे ठीक हो रहे हैं और जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। अर्जुन ने कुछ पुराने ग्राहकों से संपर्क किया। उन्होंने उसकी ईमानदारी की वजह से उसका साथ देने का वादा किया। धीरे धीरे उसका नया कारोबार शुरू होने लगा। 1 महीने बाद अर्जुन फिर से उस संत से मिलने गया। गुरुजी, आपकी शिक्षा ने मेरी जिंदगी बदल दी है। अब मैं समझ गया हूं कि परेशानियों से कैसे निपटना है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुमने सिर्फ उस ज्ञान को अपनाया है जो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद था। मैंने तो सिर्फ तुम्हें ही याद दिलाया है। 6 महीने बाद अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। राज पूरी तरह से ठीक हो गया था और पहले से भी ज्यादा खुश और स्वस्थ था। उसका नया कारोबार भी फलने फूलने लगा था। उसने इस बार अधिक सोच समझकर योजना बनाई थी और जोखिम को कम करने के तरीके अपनाए थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अर्जुन के नजरिए में आया था। अब वो हर परिस्थिति को एक अलग दृष्टिकोण से देखता था। जब कभी कोई छोटी मोटी समस्या आती तो वो घबराता नहीं था। एक दिन उसके एक मित्र विकास के साथ भी कुछ ऐसी ही समस्या आई। उसका भी कारोबार में नुकसान हुआ था और वो बहुत परेशान था। अर्जुन, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। अर्जुन ने अपने दोस्त का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, विकास, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं क्योंकि मैं भी इसी दौर से गुजरा हूं। लेकिन मैं तुम्हें 2 बातें बताना चाहता हूं जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी है। अर्जुन ने विकास को वही 2 शिक्षाएं बताईं जो उसने संत से सीखी थी। पहली बात, ये भी बीत जाएगा। जो भी मुश्किल समय तुम पर आया है वो हमेशा नहीं रहेगा। बदलाव प्रकृति का नियम है। दूसरी बात, उन चीजों पर फोकस करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। जो हो चुका है उसकी चिंता छोड़ो। जो तुम कर सकते हो उस पर ध्यान दो। विकास को भी धीरे धीरे समझ आने लगी। अर्जुन ने उसे वही कागज वाला अभ्यास करने को कहा जो उसने किया था। कुछ महीनों बाद विकास भी अपनी समस्याओं से बाहर निकल आया। उसने भी अर्जुन की तरह अपना जीवन व्यवस्थित किया। अर्जुन ने देखा कि उसके आसपास कई लोग ऐसे हैं जो छोटी बड़ी समस्याओं से परेशान रहते हैं। उसने तय किया कि वो जो भी सीखा है उसे दूसरों के साथ साझा करेगा। उसने अपने गांव में एक छोटा सा समूह बनाया जहां लोग अपनी समस्याओं पर चर्चा करते और एक दूसरे की मदद करते। वो हर बैठक में इन 2 मुख्य सिद्धांतों पर बात करता। पहला, अस्थायीता का सिद्धांत। ये भी बीत जाएगा। हर परिस्थिति अस्थायी है। न खुशी हमेशा रहती है न दुख। धैर्य रखें और सकारात्मक कार्य करते रहें। दूसरा, नियंत्रण का सिद्धांत। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाएं जो आपके नियंत्रण में हैं। जो आपके वश में नहीं उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ें। धीरे धीरे इस समूह में और भी लोग जुड़ने लगे। लोग अपने अनुभव साझा करते और एक दूसरे से सीखते। एक दिन संत फिर से उस गांव आए। अर्जुन उनसे मिलने गया और अपने काम के बारे में बताया। गुरुजी, आपकी शिक्षा ने न केवल मेरी बल्कि कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। अब लोग समस्याओं से डरते नहीं बल्कि उनका सामना करना सीख गए हैं। संत ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, यही तो सच्चा ज्ञान है। जो ज्ञान केवल अपने तक सीमित रहे वो अधूरा है। जब तुम दूसरों को सिखाते हो तो तुम्हारा अपना ज्ञान भी और गहरा होता है।
जैसा कि जीवन में होता है, अर्जुन के सामने फिर से कुछ चुनौतियां आईं। उसका एक बड़ा ग्राहक अचानक से अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। किसी और समय होता तो अर्जुन बहुत परेशान हो जाता, लेकिन अब उसने अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले उसने खुद से कहा, यह भी बीत जाएगा, ये एक अस्थायी समस्या है। फिर उसने सोचा कि स्थिति में क्या उसके कंट्रोल में है। दूसरे ग्राहकों से संपर्क करना, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और बेहतर बनाना, नए मार्केट तलाशना, इस अनुभव से सीखना कि भविष्य में कैसे बचा जा सकता है, क्या उसके कंट्रोल में नहीं था। ग्राहक का फैसला बदलना, पहले से हुए नुकसान को अनडू करना, दूसरों की मार्केट स्ट्रैटेजी। इस तरह सोचकर अर्जुन ने तुरंत सकारात्मक कदम उठाए। उसने नए ग्राहकों से संपर्क किया, अपने प्रोडक्ट में सुधार किया। परिणाम स्वरूप उसे पहले से भी बेहतर ग्राहक मिले। उसकी पत्नी सुमित्रा ने कहा, अर्जुन, तुमने कमाल कर दिया है। पहले तुम छोटी सी समस्या में भी दिनों तक परेशान रहते थे, अब बड़ी समस्या आने पर भी तुम शांत रहकर समाधान निकाल लेते हो। सुमित्रा, ये सब उन 2 सिद्धांतों का कमाल है जो मैंने सीखे हैं। अब मैं समझ गया हूं कि समस्याएं जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन हमारा रिएक्शन हमारे कंट्रोल में है। कई सालों बाद अर्जुन एक सफल व्यापारी बन गया था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि वो एक संतुष्ट और खुश इंसान था। उसने अपने बच्चों राज और प्रिया को भी ये 2 सिद्धांत सिखाए थे। एक दिन राज ने अपने पिता से पूछा, पापा, आप हमेशा कहते हैं कि बुरे समय में 2 बातें याद रखनी चाहिए, क्या अच्छे समय में कुछ और याद रखना चाहिए? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये दोनों सिद्धांत हर समय काम आते हैं। खुशी के समय में ये भी बीत जाएगा, याद रखने से हम घमंडी नहीं बनते और भविष्य के लिए तैयारी करते रहते हैं। और नियंत्रण का सिद्धांत हमें हमेशा सही दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है। प्रिया ने पूछा, पापा, लेकिन कभी कभी लगता है कि हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। बेटी, ये सच है कि हम बहुत कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें हमेशा हमारे वश में रहती हैं। हमारा एटीट्यूड, हमारी मेहनत, हमारा व्यवहार, हमारे डिसीजंस, और यही चीजें हमारी जिंदगी बनाती हैं। वर्षों बाद जब अर्जुन बूढ़ा हुआ तो उसने अपने अनुभवों को एक किताब के रूप में लिखा। उस किताब का नाम था बुरे समय में ये 2 बातें हमेशा याद रखना। उस किताब में उसने लिखा, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, पहली, ये भी बीत जाएगा, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है, धैर्य रखें, सकारात्मक कार्य करते रहें। दूसरा, फोकस करें जो आपके कंट्रोल में है, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं, व्यर्थ की चिंता में समय बर्बाद ना करें। अर्जुन की ये किताब लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हुई। हजारों लोगों ने इन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी जिंदगी बेहतर बनाई। अर्जुन की कहानी ये दिखाती है कि जीवन में कैसे भी कठिन समय आए, हमारे पास हमेशा 2 शक्तिशाली हथियार होते हैं, धैर्य और सही फोकस। भगवान बुद्ध के इन सिद्धांतों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकता है और एक खुशहाल जीवन जी सकता है। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है बदलाव, और सबसे बड़ा कौशल है अपना फोकस सही जगह रखना।